Hello बच्चों, let's read the question and the question says that which of the following statements is not true। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है, मतलब गलत है। ऑप्शन ए में दे रखा है हम लोगों को कलरलेस कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक। ऑप्शन बी में दे रखा है कलर्ड कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक। ऑप्शन सी में दे रखा है कलरलेस कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डायमैग्नेटिक। एंड ऑप्शन डी में दे रखा है ट्रांजिशन एलिमेंट्स फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म्स फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। और हम लोगों को बताना है कि इन चारों ऑप्शन में करेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन बाय नोइंग अ की कॉन्सेप्ट फर्स्ट। की कॉन्सेप्ट, सो द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी द कलरलेस कंपाउंड। अब अगर कलरलेस कंपाउंड का बात करें हम लोग, दैट इज कलरलेस कंपाउंड्स। कलरलेस कंपाउंड्स कहने का मतलब वैसे कंपाउंड जिसमें डीडी ट्रांजिशन नहीं होता है, सो नो डीडी ट्रांजिशन, नो डीडी ट्रांजिशन। अब डीडी ट्रांजिशन कहने का मतलब कि वहां पे अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा। डीडी ट्रांजिशन सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स में होता है कि जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रहता है, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट करके हायर एनर्जी स्टेट्स में जाते हैं और वहां से जब बैक करते हैं तो वो कुछ एनर्जी को इमिट करते हैं जिनसे कलर, विजिबल कलर जो हम लोगों को दिख पाता है। मतलब कलरलेस कंपाउंड्स वैसे कंपाउंड होते हैं जिसमें डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा, मतलब वहां पे कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। मतलब कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं कहने का मतलब है कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेगा तो कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं कर पाएगा अपने हायर ऑर्बिट्स में। और एक्साइट नहीं करेगा तो वो अपने लोअर ऑर्बिट में आते वक्त कोई भी एनर्जी का इमिशन नहीं करेगा, जिसकी वजह से वो अनकलर्ड दिखते हैं या फिर कलरलेस दिखते हैं। मतलब कलरलेस कंपाउंड्स की बात करें हम लोग तो डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा, वहां पे नो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, वहां पे कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेंगे। नो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है मौजूद नहीं रहेगा। तो अगर हम लोग ऑप्शंस में चेक करेंगे तो पहला ऑप्शन हम लोगों को दे रखा है कि कलरलेस कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक। अब पैरामैग्नेटिक कहने का क्या मतलब है? पैरामैग्नेटिक कहने का मतलब है कि प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, प्रेजेंस, सॉरी, दैट इज प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो जिस भी कंपाउंड में अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है तो उसको हम लोग कहेंगे पैरामैग्नेटिक। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन है मतलब वहां पे डीडी ट्रांजिशन होगा, मतलब वो कंपाउंड्स कलर होंगे। तो पहला ऑप्शन जो है वो हम लोगों का इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब यही हम लोगों का राइट आंसर होगा। और बाकी ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन बी में हम लोगों को दे रखा है कलर्ड कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक। तो जो भी कलर्ड कंपाउंड रहता है, कलर्ड कंपाउंड मतलब उसमें डीडी ट्रांजिशन होगा, डीडी ट्रांजिशन होगा मतलब उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होगा। पर इसमें बोल रहा है कि जो कलर्ड कंपाउंड्स हैं उसमें जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स रहेगा कलर्ड कंपाउंड्स का वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर में रहेंगे, मतलब वो उनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। सो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन सी में देखेंगे देखेंगे तो कलरलेस कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डायमैग्नेटिक। तो जो कलरलेस कंपाउंड होता है, कलरलेस कंपाउंड मतलब वैसे कंपाउंड जिसमें डीडी ट्रांजिशन नहीं हुआ है, मतलब उसमें कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है मतलब वो पैरामैग्नेटिक नहीं है, वो डायमैग्नेटिक है, उसमें सारे ही पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। सो ऑप्शन सी जो है वो भी हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो कलरलेस कंपाउंड होते हैं उसमें सारे पेयर्ड हम लोगों के पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसकी वजह से वो डायमैग्नेटिक नेचर का रहेगा। और ऑप्शन डी, लास्ट ऑप्शन चेक करेंगे तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो दिस इज ऑल्सो राइट कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, जैसे अगर हम लोग बात करें जिंक का, कॉपर का, है ना, निकल का, तो ये सब ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आता है। ये सब किसमें आता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब यही ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है हम लोगों का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वैसे जो कि दो तीन सॉल्ट से मिलकर बना रहता है जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट होता है, तो यही एलिमेंट जो रहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स वही हम लोगों का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएंगे। तो मतलब लास्ट ऑप्शन बी जो है वो भी हम लोगों का ट्रू है, दैट इज करेक्ट है। सो ऑप्शन ए जो है वो इनकरेक्ट है और वही हम लोगों का राइट राइट आंसर है। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए। Hope you understood the concept. Thank you and best of luck.